नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज मध्य प्रदेश की बात में बहस होगी महाराज की किलेबंदी में क्या कामयाब हो पाएगी कांग्रेस। चूंकि मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे अहम बन चुके ग्वालियर चंबल के लिए बीजेपी और कांग्रेस में दंगल मचा हुआ है। इस इलाके की सीटों पर कब्जा जमाने और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की रणनीति पर काम कर रही कांग्रेस ने अब दिग्विजय सिंह को ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी दे दी है। 2018 के नतीजों को दोहराने के लिए दिग्विजय सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने कह भी दिया कि कांग्रेस अब घर घर जाएगी। सवाल यही है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। आज बहस इसी पर किया जाएगा और क्या वाकई सिंधिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस घेरने में कामयाब हो पाएगी। बहस इस पर भी होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मिशन 2023 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ को चुना है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दिग्विजय सिंह की अगुवाई में आज ग्वालियर में एक अहम बैठक की, जिसमें ये रणनीति बनी कि कैसे सिंधिया को उन्हीं के घर में घेरा जाए। ये सिंधिया जी तो घिरे घिराए हैं, इसलिए 2019 का लोकसभा आपने ही एक पीए कहना चाहिए उससे हार गए थे। और कांग्रेस जो पिछली बार जो प्रदर्शन था और जो बाई इलेक्शन में प्रदर्शन था, उससे बहुत आगे बढ़ के कांग्रेस की सीटें इस क्षेत्र में आएंगी। जो भी लोग कांग्रेस के हैं, जो विधायक हमारे हैं, पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष हैं, सब लोग मिलकर रणनीति तय करेंगे और किस प्रकार से जो जनता की परेशानी है, पीड़ा है, उसको कैसे उजागर करना है, उसकी रणनीति बनाएंगे। बनाने का काम किया जाए, उस पर भी रणनीति बनी है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल को लीड कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान दिग्विजय ने कहा, कांग्रेसियों के खिलाफ सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे दतिया में ही दर्ज है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए वे हर जगह हिंदू मुसलमानों की बात करने आ गए। कांग्रेस पार्टी सदैव से हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलता आया है। इधर शिवराज सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि कांग्रेस की इन बैठकों से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही ये भी कहा कि इस बार चंबल में कांग्रेस का यूपी वाला हाल होने वाला है। ईपी में भी बड़ी उम्मीद करे थी। ईपी में जे स्टार, वेव स्टार, आपने देखा 2 सीटें आई हैं, कितनी? 1 सीटें आई हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में आप देखते जाइए, जनता पे हमें पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। कहते हैं मध्य प्रदेश में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता ग्वालियर से ही होकर गुजरता है और इस अंचल की 22 सीटों पर सिंधिया का सीधा असर है। सिंधिया का ही असर था कि यहाँ 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब सिंधिया बीजेपी के पाले में आ गए हैं, इसलिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को यहाँ जिम्मेदारी दी है, जिससे उनके प्रभाव को हल्का किया जा सके। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और इस बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए 3 खास मेहमान IBC 24 के स्टूडियो में हैं। आशीष शर्मा जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका IBC 24 में। नमस्कार। सतीश सिकरवार जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आपका भी सिकरवार जी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नवनीत शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। तो आशीष जी, शुरुआत आप ही से की जाएगी, चूंकि आपको घेरने के लिए कांग्रेस तरह तरह की रणनीति बना रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में गद्दारी और वफादारी की याद दिला रही है। वो कह रही कि यहां माहौल हमारा ही है। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार का रास्ता सिर्फ ग्वालियर चंबल से होकर नहीं, मालवा से भी जाता है, निमाड़ से भी जाता है, से भी जाता है। पूरा मध्य प्रदेश जब एक स्वर में बोलता है तब कोई सरकार बनती है। ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी अभी उपचुनाव जीती है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने के बाद पार्टी का प्रभाव और वहां पर बढ़ा है।
और इसलिए कांग्रेस चाहे कितनी भी घुसपैठ उस ग्वालियर चंबल में करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां से 2023 के चुनाव में पहले से अधिक सीटें मिलने वाली है। ग्वालियर चंबल से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, वहां के चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज गए थे, उन्हें जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन क्या हश्र हुआ वहां पर कांग्रेस का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम तो पूरे मध्य प्रदेश को फोकस में रखकर काम कर रहे हैं। हमारे लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं कह सकता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में हमारी ताकत और बढ़ी है। यानी पहले से और मजबूत हुए हैं। 13 और 18 के मुकाबले और मजबूत होंगे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। सतीश जी, इनका कॉन्फिडेंस तो हाई है आशीष जी का। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग यूपी में भी चले गए थे इसी सटे हुए इलाके से, हुआ कुछ नहीं और इस बार भी नहीं होगा। देखो, यूपी में सीधी सी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में थी। यूपी का और यहाँ से तुलना करना आशीष जी की गलतफहमी है। मध्य प्रदेश में सीधी सीधी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है। यूपी की तुलना, पश्चिम बंगाल की तुलना, असम की तुलना, हर जगह की तुलना मध्य प्रदेश से नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। ग्वालियर चंबल संभाग में मैं खासकर बात करना चाहता हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग में आज भी भारतीय जनता पार्टी से एक सीट कांग्रेस की ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक हैं, कांग्रेस के 17 विधायक हैं और एक बसपा से हैं। जब सिंधिया जी इनके साथ चले गए, सिंधिया जी के जो समर्थक विधायक थे वो इनके साथ चले गए, तब ये 16 हैं। अब जो चुनाव होगा, मेन चुनाव होगा, उपचुनाव में तो धनबल, जनबल, तमाम ताकत, सत्ता और तमाम तरह की ताकतों की दम पर 2-4 इनके विधायक यहाँ रिपीट हो गए। लेकिन आप देखिए कि उपचुनाव में करेरा, दिमनी, सुमावली, मुरैना, डबरा, गोहद, ये तमाम सीटें ऐसी हैं। इन सीटों को सिंधिया जी के जाने के बाद भी, सत्ता और संगठन की पूरी ताकत लगने के बाद भी, जनबल और धनबल का उपयोग होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जीती। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है। और ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार जो कांग्रेस की स्थिति थी उससे और बेहतर स्थिति बनेगी, जो मैं आपको दावे से कह सकता हूं। कांग्रेस अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। बहुत फर्क 2023 में जब चुनाव होंगे तब बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम कल भी मजबूत थे, आगे भी मजबूत रहेंगे। देखिए, इन्होंने जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे कहा था कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति ग्वालियर चंबल में देख लीजिए, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे इनको। ये खुद चैनल पे जरूर कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है? अरे क्या है? कार्यकर्ता कैसे नहीं है? आप द स्क्रीन आप बात करोगे तो वो खुद बता देंगे कि हाँ स्थिति बहुत खराब है पहले से। अरे स्थिति बहुत पहले से अच्छी है। अब कार्यकर्ताओं की तमाम स्थिति है। हम खुद सिंधिया जी जहाँ से जिनका वोट जहाँ है, महल जहाँ है हमारी विधानसभा में, माननीय नरेंद्र सिंह जी का है, हमारे वरिष्ठ बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, उन सबका यहाँ वो वोट है मेरी विधानसभा में। यहाँ कांग्रेस पार्टी जीती है और अभी उपचुनाव में जीती है। ऐसे एक नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग में 6-7 जगह जीती है और सिंधिया जी के जाने के बाद ही उपचुनाव हुए हैं, उस समय जीती है। कैसे कह सकते हैं कि कार्यकर्ता नहीं मिल रहे? आशीष जी वो कह रहे हैं कि उपचुनाव में हम भी तो 7 सीटें जीते हैं, जबकि सिंधिया जी उनके पास नहीं थे, ये वो कह रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में खराब है। उनके नेता खरगोन जब गए वहां पीड़ितों से मिलने और फोटो खिंचवाने, उनके साथ हंसी मजाक करते हुए, हंसते हुए जब पीड़ित अपना दर्द सुना रहे हैं, उनको लताड़ लगा रहे हैं, तब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पर हंस रहे हैं, मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ रहे हैं। जो फोटो सेशन कराने के लिए खरगोन की धरती पर गए थे, उनको खरगोन की जनता ने वापस लौटा दिया। और क्या कहा है दिग्विजय सिंह के बारे में? वीडियो में आपने सुना होगा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बारे में क्या कहा है। कांग्रेस की स्थिति प्रदेश व्यापी तौर पर खराब होना चालू हो गई है और 2023 तक आते आते आप देखिएगा कि कांग्रेस किस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार होगी। आज की तारीख की कांग्रेस और आज से 1 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसकी आप तुलना कर लीजिएगा। कांग्रेस छोड़ रहे क्योंकि किसी को कांग्रेस में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखा।
कई सारे नेताओं से हमारे भी बातचीत समय समय पर होती रहती है। जिस पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है, जिस पार्टी को एक दो लोग मिलकर चला रहे हैं, जिस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है और जिस पार्टी का साथ, जिस पार्टी के नेताओं के बयान इस देश के खिलाफ होते हैं, कहीं न कहीं अशांति पैदा करने वाले होते हैं, उसके बारे में जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। इसलिए मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन मजबूत है। हमने बूथ समितियां बनाई है। कांग्रेस के विधायक से लूंगा जो आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। नवनीत जी, क्या इस संभाग में, इस अंचल में वाकई एक चेहरे के पीछे पूरी राजनीति घूम रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया जी के पिताश्री भी जो हैं वो लंबे समय से ग्वालियर अंचल की ही राजनीति करते रहे और ये कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं ये गुना और शिवपुरी के आगे फिर ये गए नहीं और लंबे समय से वहाँ के उम्मीदवारों का चयन, वहाँ के उम्मीदवारों पर नज़र, ये सारा काम जो है वो सिंधिया जी के नेतृत्व में ही होता रहा। कांग्रेस वहाँ पर एक भी सिंधिया जी के विकल्प में कोई मजबूत नेता तैयार नहीं कर पाई और उसी के कारण जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कांग्रेस को कि सिंधिया के बराबर का कद का कोई भी नेता वहाँ मौजूद नहीं है। अभी गोविंद सिंह जी को आपने बनाया है, प्रतिपक्ष नेता बने हैं, वो भी 4 से 5 सीट तक ही सीमित है। उनके पास भी दूसरा फिर अशोक सिंह हुए, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी के भरोसे अगर आप सोचें कि कोई दिग्विजय सिंह जी को जानना और संगठन क्षमता अलग बात होती है, पर दिग्विजय सिंह के भरोसे सरकार आ जाए या वहाँ पर कोई फ़र्क आ जाएगा बोर्ड में, तो मुझे तो उसका संभावना बहुत कम दिखती है। क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का और सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ जो है कि बूथ स्तर पर कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। यहाँ तो बूथ स्तर पर पहले संगठन तैयार करना पड़ेगा। सिंधिया जी तो बहुत बाद में है। मैं अभी भी मानता हूँ किसी भी पार्टी में रहकर आप अपना ताकत बता सकते हैं। सिंधिया जी की खुद की ताकत नहीं थी। सिंधिया जी ने जितने चुनाव लड़े, नहीं तो इमरती देवी को क्यों नहीं जितवा लिया उन्होंने। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार वोटर है, जिसका समर्पित भाव का वोट है, वो सिंधिया जी को मिला है उनके वोट के साथ में। अगर सिंधिया जी अकेले निर्दलीय लड़ लें तो उनकी हालत लोगों को मालूम पड़ जाए। और कई सालों की भाजपा की मेहनत है वहाँ पे उस क्षेत्र में। आज भी भाजपा के बड़े दिग्गज नेता तो पचा ही नहीं पा रहे हैं सिंधिया जी को, जो 20-20 साल से आप महल के खिलाफ राजनीति करते रहे। चाहे आपके तोमर साहब हों, चाहे आपके प्रधान साहब हों, बहुत सारे नेता हैं जो आज की तारीख में भी बिल्कुल खुले खाते में मैदान में नहीं है। सतीश जी, इस इलाके में, इस अंचल में बहुत काम करने की ज़रूरत है, बूथ पर मजबूत भी होने की ज़रूरत है। और एक वरिष्ठ पत्रकार का ये आकलन है कि वहाँ सिंधिया का कोई विकल्प नहीं है, चूंकि 22 विधानसभा सीटों पर उनकी सीधी दखल है, प्रभाव है, और आपके यहाँ जो नेता हैं वो 4 से 5 विधानसभा सीटों तक सिमट जाते हैं। ये एक वरिष्ठ पत्रकार का आकलन है। देखिए, ऐसा है कि माननीय सिंधिया जी के प्रभाव की वजह से यहाँ कांग्रेस नहीं जीत रही। अगर सिंधिया जी के प्रभाव की वजह से जीती तो ग्वालियर अंचल संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में 6 से 7 सीटें उपचुनाव में हम जीते। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें उपचुनाव में यहाँ पे जीती। ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद दुष्परिणाम क्या निकलेंगे, अभी आपको आने वाले समय में पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अवसरवादी लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं। ये अवसरवादी लोगों को समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सबक सिखाएंगे। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, आज की बैठक इस बात को लेकर नहीं हुई कि कांग्रेस भाजपा क्या कर रही है। आज की जो बैठक हुई है उसमें न कोई प्रचार जनता के बीच में हुआ है, कार्यकर्ताओं से उनकी बातें संवाद करके सुनी गई कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है। कांग्रेस आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है। आंदोलन जब हुआ तो आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस खड़ी हुई। और ऐसे ही आने वाले समय में हमें, जैसे भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों को लेकर आने वाले समय में किस प्रकार जनता के बीच में जाना है। महंगाई का क्या आलम है, मैं ये कह रहा हूं कि आप जनता किस बात पे वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी को केवल मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलेंगे। आप महंगाई की स्थिति देखो, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा। आप जरा झूठी साझी बातें करके अपना बेड़ा पार करना चाह रही है। इसी का जवाब लेते हैं आशीष जी से। तो आज बहस इसी मुद्दे पर है कि क्या महराज की किलेबंदी में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, आशीष शर्मा जी, सतीश सिकरवार जी और नवनीत शुक्ला जी।
ब्रेक से पहले आशीष जी, सतीश जी ने कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि आप लोग अलग अलग मुद्दों को भटका के, आज दिग्विजय सिंह भी यही बात कर रहे हैं कि जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। और वो ब्रेक से पहले ये भी कह रहे थे, आज भी अगर स्थिति देखी जाए इस संभाग में बिना सिंधिया के, उनके जो आंकड़े हैं वो एक ज्यादा हैं आपसे। देखिए, कांग्रेस जिस मुद्दे पर चाहे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सुशासन, विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश को कितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास हम बनाने जा रहे हैं। सड़कों के लिए, बिजली की नई लाइनों के लिए, पेयजल योजनाओं के लिए सरकार ने बजट में बड़ा प्रावधान किया है। तो हम विकास में कहाँ मध्य प्रदेश को पिछड़ने दे रहे हैं, हम तो मध्य प्रदेश को विकास में और आगे ले जा रहे हैं। अब अगर इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव निर्मित करने का काम कुछ लोग करेंगे तो सरकार चुप नहीं रह सकती। हम क्या मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं? कांग्रेस के किसी नेता का यदि बयान आ जाता खरगोन की घटना पर तुरंत, तो लगता कि हाँ कांग्रेस का साथ जो है पत्थरबाजों के साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने बयान नहीं दिया। इस कारण कहीं न कहीं सांप्रदायिक तनाव मध्य प्रदेश में अगर निर्मित हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सख्ती के साथ निपटे, क्योंकि कानून का राज और शांति व्यवस्था कायम करना हमारी प्राथमिकता है। हम कभी मुद्दों से नहीं भटके, हम कभी अपनी लाइन से नहीं भटके। हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, उसके परिणाम आज सामने है। आज इतनी अच्छी सड़कें, सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में बनना प्रारंभ हो रहे हैं। आने वाले समय अपनी सड़कों के जरिए सतीश जी ये जीतने का दावा कर रहे हैं आशीष जी। और रही बात ग्वालियर चंबल संभाग की, तो हमारे संगठन का काम वहाँ पर बहुत पुराना है। प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के नेता ग्वालियर चंबल संभाग ने दिए हैं। हमारे माननीय जयराज सिंह पवैया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, यशोधरा राजे सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कई सारे ऐसे नाम है जो ग्वालियर चंबल संभाग की कमान संभाले हुए हैं। माननीय ज्योतिरादित्य जी के आने के बाद हमारी शक्ति वहाँ पर और बढ़ी है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि 2023 में ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। आने वाले 2023 में ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और सिंधिया जी की इतनी ताकत थी तो वो खुद लोकसभा का चुनाव क्यों हारे? सिंधिया जी की ताकत थी तो ग्वालियर नगर निगम में महापौर की क्या स्थिति रही है? सिंधिया जी के रहते हुए वो टिकट बांटते थे, उन टिकटों में 10-10 पार्षद जीत पाते थे। तो सिंधिया जी के जाने के बाद अब कांग्रेस की असली ताकत बढ़ी है और इनको ताकत इनकी कम होगी। ये इनको आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब पता लगेगा कि क्या स्थिति होने वाली है। और इनको अभी पता ही नहीं है, हवा में चल रहे हैं कि महंगाई क्या हवा हो रही है। जनता महंगाई से त्रस्त है, लोग एक एक दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, लोग भूखे सो रहे हैं। और बेरोजगारी क्या है, पूरा नौजवान पढ़े लिखे लोग, एक इनको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हैं। फौज बेरोजगारों की खड़ी होती जा रही है। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश अव्वल है। छोटे छोटे कामों के लाखों रुपए लोगों को देने पड़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम इस प्रकार है। आपसे आग्रह कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर तक का राशन निःशुल्क दे दिया है। बंटवाइए आप भी जाके, अपने यहाँ की उचित मूल्य दुकानों पर जाकर बंटवाइए, निःशुल्क राशन मिल रहा है। किसी को भूखा मत सोने दीजिए। ये जो आपका राशन नहीं है, ये कोई राशन नहीं मिला। शासन में वो घोटाला हो रहा है, आपका राशन खा रहे हैं आप लोगों के लोग। और जिस प्रकार कांग्रेस कांग्रेस पार्टी लाई जो खाद्य सुरक्षा कानून, बिल की बात मत कीजिए। खाद्य सुरक्षा कानून कौन लाया? राशन आप नहीं दे रहे। कानून किसने बनाया? कानून बनाया है। अरे कानून पे मत जाइए। इस समय मध्य प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस समय हो रहा है, कभी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही प्रभाव उनका होता क्या स्थिति है तो अपना ही चुनाव हार गए। हमारी तैयारी पूरी है, कांग्रेस ये कह रही है। इस बात को कैसे आप बताएंगे जनता को हमारे? नवनीत जी, क्या आपको आवाज आ रही है? आवाज गायब हो गई एकदम। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर इतने ही मजबूत होते तो अपना ही चुनाव कैसे हार गए? मुझे बोलना है? हाँ, आप ही को। जी, मैं देखिए क्या होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चेहरा हो सकते हैं भाजपा के, भाजपा नहीं हो सकते।
तो इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया सर्वमान्य नेता भी भाजपा के नहीं हो सकते। ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़े कद के नेता वहाँ मौजूद हैं, उसमें कई नेता हैं। मैं आपके माध्यम से एक बहुत छोटा सा सवाल आशीष जी से पूछना चाहता हूं भाजपा को लेकर, क्योंकि अब तो सिंधिया जी भाजपा में आ गए हैं तो गंगा की तरह पवित्र हो गए हैं, स्वाभाविक बात है, क्योंकि अब उन पर कोई आरोप नहीं है। पर मैं उन्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभात झा बहुत भाजपा के बड़े ईमानदार नेताओं में रहे हैं। उन्होंने 700 करोड़ रुपए की सरकारी जमीनें बेचने के दस्तावेज, पूरे प्रमाणिक दस्तावेज लेके ये कहा था कि ये महल ने 700 करोड़ की सरकारी जमीनें बेची है, ये सिंधिया जी के परिवार की बेची हुई जमीनें हैं, इसकी जांच होना चाहिए। और उसके बाद में जो आपने तैयारी की, जिन लोगों ने भी, वो सिंधिया जी के बाद में, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी सर, लेकिन हमारे पास समय की बाध्यता है नवनीत जी, इसलिए ये बहस यहीं खत्म करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, सतीश जी और नवनीत शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए, और दर्शकों का भी धन्यवाद देखने के लिए।